हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट हेल्थ इंडिया। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ठंडे से जो रोग होते हैं हमारे शरीर में, जैसे कि नवंबर दिसंबर महीना जो प्रारंभ होता है हमारे इंडिया में, तो वैसे स्थिति में क्या होता है, यहाँ पर काफ़ी सारे प्रदेश में ठंड की स्थिति आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो वैसे स्थिति में हमारे जो है नन्हे मुन्ने ज़्यादा बीमार पड़ते हैं और बड़े यानी वृद्ध महिला जो है, वृद्ध बुजुर्ग जो है कम बीमार पड़ते हैं। तो इसका एक ही रीज़न है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग सही से अपना मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं, चाहे वो कपड़ा में हो या खाने पीने में हो, या अच्छे से विटामिन डी नहीं ले पाते हैं, या क्या कहते हैं सूरज के पास नहीं जा पाते हैं। तो ये सब कारण है ठंड के महीना जो है बीमारी को होना। फ्रेंड्स, ठंडे महीना में जो है बच्चे का उल्टी दस्त बहुत होते हैं। उल्टी दस्त जो है वो ठंड पकड़ने के कारण होता है या कुछ खाने पीने के कारण होता है। तो इसमें आप कोई भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन चला सकते हैं, जैसे कि सेफ्ट्रिक्साइन, सल्बेक्टम मिला हुआ या मिकासिन इंजेक्शन लगा सकते हैं। और उसमें जो है आपको मेट्रोनिडाजोल सस्पेंशन देना है, आप नॉरफ्लॉक्सासिन देना है, बहुत ऐसा एंटीबायोटिक। हाँ, उल्टी रोकने के लिए पेरिनोर्म इंजेक्शन है, पेरिनोर्म सिरप है, पेरिनोर्म टेबलेट है, और भी उल्टी रोकने के लिए है, जैसे ओडेम MD4 हो गया महिलाओं के लिए, और ओडेम MD4 आप टेबलेट जो है बच्चे को भी दे सकते हैं आधा करके, जैसे 5 साल से ऊपर के बच्चे को आप कोई भी उल्टी का मेडिसिन दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब रही बात कि ठंड के महीने अगर बुखार हो गया तो उसमें क्या ट्रीटमेंट करें। फ्रेंड्स, यहाँ मैं सिंपल तरीक़ा से बता सकता हूँ। अगर किसी को भी फीवर हो गया हो, बच्चे हो गया या बड़े हो गया या महिला हो गया, कोई किसी को भी हो गया हो, तो आप नॉर्मल मेडिसिन जैसे पैरास्टामोल फीवर में काम आते हैं, उसे आप दे सकते हैं। हाँ, अगर फीवर कुछ दिन के लिए रह गया हो, जैसे कि 2 दिन 3 दिन, आप कोई भी सिंपल एंटीबायोटिक लगा सकते हैं उसमें, या इंजेक्शन में या टेबलेट में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि सेफ्ट्रिक्साइन सल्बेक्टम में मिला हुआ या मिकासिन, या कोई भी सिफेक्जिम ही क्यों नहीं आप दे सकते हैं उसके साथ में। हाँ, अगर सर्दी खांसी हो गया हो, सर्दी खांसी भी ठंड के महीने बहुत होते हैं, तो आप सर्दी खांसी में कोई भी सिंपल कफ सिरप दे सकते हैं, और उसके साथ में आप कोई भी एंटीबायोटिक दे सकते हैं, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन जो है और सर्दी खांसी में ज़्यादा ज़बरदस्त रिजल्ट आते हैं, और टाइफाइड फीवर में भी एजिथ्रोमाइसिन ज़बरदस्त रिजल्ट आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप टाइफाइड फीवर हो या सर्दी खांसी हो, एजिथ्रोमाइसिन बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है, आप चला सकते हैं। हाँ, अब रही बात कि वृद्ध महिला को कमजोरी हो जाते हैं, और यानी 40 से ऊपर के एज के महिला पुरुष किसी को भी कमजोरी होते हैं ठंड के महीना, क्योंकि हमारे सूरज जो है वो विटामिन D3 यानी देते हैं हम लोग को। तो ऐसे में क्या होता है कि उस टाइम में जो है उनके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है 40 के ऊपर की एज की। तो आप जो है उनको विटामिन दीजिए ना, मल्टीविटामिन दीजिए, मल्टी मिनरल दीजिए, और उसको कैल्शियम दीजिए, विटामिन D3 दीजिए, चाहे आप इंजेक्शन के फॉर्म में दीजिए या आप सिरप या कैप्सूल टेबलेट जिसमें देना चाहते दीजिए, लेकिन आप उसको मल्टीविटामिन दीजिए। अगर उनको बुखार उखार हो, आप तो वही सिंपल दवाई दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ठंड का महीना कोई स्पेशल ऐसा रोग नहीं होते हैं कि जो उसके लिए अलग से मेडिसिन बनाया जाए, क्योंकि फ्रेंड्स नॉर्मल सब रोग होते हैं, तो आप उसमें यही सब एंटीबायोटिक चला सकते हैं। हाँ, उल्टी दस्त में एक चीज़ ध्यान रखना होगा, अगर उल्टी दस्त ज़्यादा हो जाते हैं तो उस शरीर से पानी यानी कम हो जाते हैं, और उस स्थिति में RL सलाइन दे सकते। हाँ, तो फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखनी होंगे कि RL अगर सलाइन देते हैं किसी भी पेशेंट को, तो उसमें आप एंटीबायोटिक दीजिएगा, तो फिर अलग से आप कोई भी एंटीबायोटिक नहीं दीजिएगा उस पेशेंट को, और उसको ORS का घोल पिलाइएगा, और उसको अच्छे खाना यानी चिकनी खाना से दूर रखवाइएगा, और उसको ज़रूरत पड़े यानी 1 लीटर 2 लीटर सलाइन का तो 2 लीटर ही दीजिएगा, कम नहीं दीजिएगा, क्योंकि उनके शरीर में उस वक्त का भोजन सलाइन ही होते हैं। हाँ फ्रेंड्स, ठंडे के महीना में एक रोग जो है बहुत खतरनाक होते हैं, जिसे हम पोलियो कहते हैं साधारण शब्दों में। पैरालिसिस उसी को होते हैं जो ज़्यादातर खाना जो है पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं, चाहे वो 40 के ऊपर के एज में हो या 15 के एज में हो, किसी के भी हो सकते हैं ये रोग। कोई तो माँ के पेट में हो जाते हैं किसी बच्चे को, क्योंकि उनके माँ जो है कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, और उस बच्चे को स्वच्छ प्रोटीन नहीं मिल पाते हैं, और स्वस्थ नहीं रह पाते हैं उस बच्चे का मानसिक तनाव। जी हाँ दोस्तों, उनके शरीर जो है सही से निर्माण नहीं हो पाता, जो उसके गर्भ में ही पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोग को ध्यान है, खान पान में ध्यान दीजिए। वेजिटेरियन मत बनिए, वेजिटेरियन बनिएगा ये बीमारी उत्पन्न होगा, अत्यधिक बीमारी उत्पन्न होगा। आप वेजिटेरियन बनते हैं, लेकिन
वेजिटेरियन बनने के बाद भी आप दही नहीं खाते हैं, दही खाइएगा, वेजिटेरियन बनिएगा तब भी उसका भरपाई हो जाएगा, लेकिन आप डेली दही नहीं खाते हैं। जो इंसान वेजिटेरियन बनेगा उनको दही डेली खाना होगा, क्योंकि दही में भी जीव है और वो बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए कहते हैं दूध, दही, फल फलहरी डेली यूज करें। जी हाँ दोस्तों, पकोड़े मत खाओ, पकोड़े में पाम ऑयल होते हैं जो हमारे शरीर के लिए घातक है। और रोटी चावल खाओ, चलते रहोगे, क्योंकि ये हमारे घर में बनते हैं। और फल खाओ, हमारे बागान में फलते हैं। और योगा करो, नमाज पढ़ो, एक्सरसाइज करो, अपने अपने धर्म के अनुसार जो है शरीर का वर्जिश करो, जो हमारे शरीर में जो है पसीना के द्वारा हमारे बैक्टीरिया, गलत बैक्टीरिया जो है शरीर से बाहर हो सके, बीमारी बाहर हो सके। और डेली स्नान करो, और स्नान धूप देख कर करो कि विटामिन डी देने वाला तैयार हो गया सूरज, तब स्नान करो, यानी 10 से 11 बजे के बीच में। और हमारे शरीर के लिए ये बहुत ज़रूरी है सूरज का धूप। और एक दिन में कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा लो विटामिन D3, विटामिन डी जो हमारे सूरज से मिलते हैं। फ्रेंड्स, कोई सवाल हो कमेंट जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। हाँ, जाते जाते मैं एक बात बता देता हूँ, कोई भी ट्रीटमेंट अपने से ना करें, पास के डॉक्टर के पास जाएं और उनसे ट्रीटमेंट करवाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।